आज एक ऐसा दिन जिस दिन हर भाई अपने बहनों की प्रण रक्षा का प्रण लेता है और हर बहन अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है। लेकिन इस बार बांग्लादेश में हिंदू भाई अपनी बहनों की रक्षा करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं और हर हिंदू बहन अपनी भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमातों ने हिंदुओं पर अत्याचारों की इंतहा कर दी, हर सीमा लांघ दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी हिंदुओं की रक्षा करने में ज्यादा दिलचस्पी ले नहीं रही है और उसका नतीजा यह हो रहा है कि बांग्लादेश में रक्षा बंधन के दिन भी हिंदू भाई बहन एक दूसरे की सुरक्षा की चिंता को लेकर के आमने सामने। आज रक्षाबंधन के दिन बांग्लादेश के हिंदू भाई बहनों की बातें आपको जरूर सुननी चाहिए, जो ये कह रही है कि बांग्लादेश में हिंदू आज भी खतरे में हैं, चाहे सरकार ने लाख दावे कर लिए। আমাদের মতো করে থাকা জায়গা দেওয়া হোক। যদি আমাদের ঘন্টার ধ্বনি ভালো না লাগে, আমাদের মন্দিরের উপাসনা ভালো না লাগে, তাহলে আমাদের মতো গ্রাম করে দেওয়া হোক। আপনারা আপনাদের মতো থাকেন, আমরা আমাদের মতো থাকি, তাহলে আপনাদের সাথে আমার বিভেদ হবে না। আপনার জায়গায় আপনি উপাসনা করুন, আমার জায়গায় আমি উপাসনা করি। আমাদের যদি একটা জেলা দেওয়া হয় বা আমাদের একটা উপজেলা দেওয়া হয়, প্রতিটা জেলাতে একটা উপজেলা হিন্দুদের জন্য থাকবে, তাহলে আপনাদের সাথে বিভেদটা তৈরি হয় না। আমাদের বাজার, আমাদের ব্যাংক, আমরাই আমাদের সবকিছু। এমনিতে সাধারণ যে হিন্দু তাদের বাড়িতেও হামলা হয়েছে পরবর্তীকালে, এবং এখনো বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু বাড়িতে চাঁদাদারি, তারপর বিভিন্ন সময়ে হামলা, হুমকি, ভারত চলে যাওয়ার হুমকি, এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে। গ্রাম অঞ্চলে বেশ কিছু মন্দির ভাঙার খবর পাওয়া যাচ্ছে, এখনো অবস্থা থমথমে। তবে একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার গত 15 বছরে Today's Raksha Bandhan Divas. In this day, I do miss my sisters, and I do believe in this day, Raksha Bandhan Divas, all over the India and all over the world, it is happening, and we are observing through television, through internet. Actually, the condition of our country in Bangladesh, actually, it's not good in situation just like this. So I do believe it from the bottom of my heart. The government will take the proper steps for the future, and definitely it will be happen from the next year. I do believe it. बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की आप बीती आपने सुनी। अब आपको बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों पर यूनुस सरकार की मेहरबानियों के बारे में बताता हूं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा बयान दिया जिसने बांग्लादेश के वर्तमान सिस्टम के चरित्र का खुलासा कर दिया। यानी एक तरह से रक्षाबंधन के त्योहार पर मोहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या मुसलमानों को रक्षा सूत्र दिया है, उनको नहीं जो उनके अपने देश के। अपने पहले पॉलिसी स्टेट में कहा कि हमारी सरकार बांग्लादेश में शरण लेकर रह रहे लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को मदद जारी रखेगी। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद चाहिए ताकि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मानवीय मदद जारी रहे और वो सुरक्षित तरीके से वापस अपने देश म्यांमार लौट पाए। दरअसल साल 2015 में म्यांमार के अंदर सांप्रदायिक हिंसा तेज हुई। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से भागे, जिनमें से 7 लाख बांग्लादेश पहुंचे। इनमें से ज्यादातर कॉक्स बाजार इलाके में रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमान पहुंचे हैं। पहले ही स्टेट पॉलिसी में रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा पर वादे किए जाते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस अपने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं की तरफ आंखें बंद कर चुके हैं। मोहम्मद यूनुस जब जब हिंदुओं की सुरक्षा का बयान देते हैं तब तब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आती हैं और ये बताता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं के लिए जो कुछ कर रही है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, इससे ज्यादा जरा भी कुछ नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं। नोआखली जिले में कट्टरपंथियों ने रात के अंधेरे में एक हिंदू शमशान घाट पर हमला किया, उसे नुकसान पहुंचाया। शमशान के नजदीक बने मंदिर को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया है। तो दूसरी वारदात मागुरा जिले से है, जहां कट्टरपंथियों ने स्वप्न ठाकुर नाम के एक बांग्लादेशी हिंदू के परिवार पर हमला किया। परिवार ने जान तो बचाई,
लेकिन स्वप्न ठाकुर की गौशाला से उन्मादी भीड़ ने 60 से ज्यादा जानवरों को चुरा लिया। ये दो तस्वीरें आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और रोहिंग्याओं के साथ क्या हो रहा है। रोहिंग्या जो कि म्यांमार से आए हुए शरणार्थी हैं, उनको तालीम दी जा रही है, उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं, हर संभव मदद दी जा रही है। तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ लूटपाट हो रही है, हत्याएं की जा रही हैं और 650 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। सिर्फ हिंदुओं पर हमले नहीं हो रहे, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर भी किया जा रहा है। डीएनए में आपको दिखाया था हमने कि बांग्लादेशी हिंदुओं से अपराधी और कट्टरपंथी प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, और पैसा अगर नहीं देते तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन चीजें यहां तक नहीं रुकी हैं। बांग्लादेश में अब हिंदुओं को नौकरी से जबरन जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। बैंक और प्राइवेट कंपनी में जो हिंदू कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको तो निकाल दिया जा रहा है, इस्तीफे लिखवाए जा रहे हैं। कुछ वीडियोस वायरल है जो दावा कर रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज में जो अहम पदों पर हिंदू हैं, उनको भी मजबूर किया जा रहा है कि आप यहां से इस्तीफा दीजिए। मोहम्मद यूनुस की सरकार तो हिंदुओं को कट्टरपंथियों का शिकार बनने दे रही है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों के लिए भारत में लगातार आवाजें उठ रही हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अपील कर रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ नफरती सोच उस वक्त से पनप रही है जब बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं आया था, यानी जब बांग्लादेश को दुनिया ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानती थी। उसी नफरती सोच को अब सरकार और सिस्टम का समर्थन मिला। दुनिया के इस हिस्से में हिंदुओं को किस तरह टारगेट किया गया, यह आपको बांग्लादेश की घटती हिंदू आबादी के आंकड़े बताएंगे। आंकड़े देखिए। साल 1951 में जब ईस्ट पाकिस्तान की जनगणना हुई, तब तक आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 22% थी। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के शिकंजे से आजाद हुआ तो 1974 में बांग्लादेश की पहली जनगणना होती है और हिंदू वहां पर 13.5% रहते हैं। 2022 में जब बांग्लादेश की जनगणना हुई तो हिंदू आबादी घटकर 8% रह गई। यानी बड़े पैमाने पर या तो हिंदुओं को खत्म किया गया या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। लेकिन सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, बल्कि भारत में भी हिंदू आबादी तेजी से कम हुई। और 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि साल तो 1950 से लेकर 2015 के बीच, यानी 65 सालों के अंदर देश में हिंदू आबादी 7.8% कम हो गई, जबकि दूसरी तरफ इसी दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई। 1950 में भारत में कुल आबादी के 84.68% हिंदू थे, जो 2015 तक आकर 78% रह गए, जबकि मुस्लिम आबादी जो 9.8% थी, वो बढ़कर 14.09% पहुंच गई। इसी डेमोग्राफी चेंज को लेकर के बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर भारत में डेमोग्राफिक चेंज को रोका नहीं गया तो 30 सालों के अंदर देश में गृह युद्ध हो सकता है। 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, हमें इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है, और जो एक हिंदू शब्द है ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित, बंगाल में महिलाएं असुरक्षित, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी न्यूज़।